फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मॉनिटरिज्म। मॉनिटरिज्म यानी कि एक ऐसी थ्योरी जो मनी सप्लाई के बारे में बताती है, मनी सप्लाई की रेट के बारे में बताती है, मनी सप्लाई की कितनी ग्रोथ हुई, कितना यहाँ पे चेंजेस आया, उसके बारे में बताती है। तो उस कंसेप्ट को बोलेंगे आज हम मॉनिटरिज्म, और मॉनिटरिज्म के बारे में बात करेंगे। मॉनिटरिज्म का जो बेसिक है वो एक मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का कंसेप्ट है। ये मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी से ही कंसिडर करा जाता है। तो मॉनिटरिज्म जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का एक पार्ट है। ये हम इस चीज़ को समझ लेते हैं यहाँ पे, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। क्या स्टेट करता है, गवर्नमेंट किस तरीके से इंक्रीज़ करती है अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, बैलेंस करती है, फॉस्टर करती है, अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ाती है, ग्रोथ को लेकर, किसकी ग्रोथ को लेकर, मनी सप्लाई की ग्रोथ को लेकर। यहाँ पे मॉनिटरिज्म कंसेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का पार्ट है जो बताता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से इकोनॉमिक बैलेंस लेकर आती है कंट्री के अंदर, मनी से रिलेटेड बैलेंस लेकर आती है, मनी सप्लाई को मेंटेन करके। तो एक तरीके से एक बात पता चलती है कि मॉनिटरिज्म जो है वो मनी सप्लाई के बारे में बताता है कि मनी इसका किस तरीके से सप्लाई हो रहा है, मनी को कैसे कंट्रोल करा जाए, मनी का यूज़ करके कंट्री में बैलेंसिंग कैसे लाया जाए, इकोनॉमिक बैलेंस कैसे लाया जाए, इस चीज़ को मॉनिटरिज्म का कंसेप्ट यहाँ पे बताता है। सो मॉनिटरिज्म इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी स्टेटिंग द गवर्नमेंट कैन फोस्टर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय टारगेटिंग द ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई। मॉनिटरिज्म क्या है? एक मॉनिटरिज्म एक मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है जो गवर्नमेंट के द्वारा स्पीड बढ़ाना या एक्सेलरेट करना या ग्रोथ करना बताता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना बताता है। ये इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी सप्लाई को मेंटेन करना बताता है। मॉनिटरिज्म में क्या है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी आती है, मनी की क्वांटिटी थ्योरी को भी डिस्क्राइब करा गया है, जिसमें मनी सप्लाई को m मल्टीपल बाय द रेट एट विच मनी इज स्पेंड पर ईयर, वेलोसिटी v यानी कि वेलोसिटी, मनी जो है वो आप कितनी वेलोसिटी के साथ बढ़ाते हैं, कितने वेलोसिटी के साथ खर्चा करते हैं मार्केट में, नॉमिनल एक्सपेंडिचर को लेकर, यानी कि प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। आप कोई भी मार्केट में कोई भी कमोडिटी यानी कि गुड्स को ख़रीदते हैं तो एक क्वांटिटी होती है उसकी और एक उसकी प्राइस होती है, और अगर वैल्यू देखा जाए गुड्स की तो कैसे निकलती है, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो उस चीज़ को ये मॉनिटरिज्म बताता है। मॉनिटरिज्म मनी सप्लाई का एक रेशियो है जो ये बताता है कि किस तरीके से आप क्वांटिटी खरीद रहे हो एक अवेलेबल प्राइस में इकोनॉमी में। तो नॉमिनल एक्सपेंडिचर के बारे में बताता है कि कितना खर्चा हो रहा है मार्केट के अंदर, उस चीज़ के बारे में भी ये बात करता है। तो मॉनिटरिज्म में हमने बात करी। मॉनिटरिज्म क्या है? एक तरीके से मेंटेनेंस है, इकोनॉमिक ग्रोथ का डेवलपमेंट है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है जो मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना बताता है, कैसे इंक्रीज़ करा जाए, पर ईयर आप कैसे स्पेंड करो, कैसे आगे बढ़े, ये चीज़ के बारे में बताता है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी क्या है? मॉनिटरिज्म का सबसे बड़ा इकोनॉमिक टूल है। जब मॉनिटरिज्म देखा जाता है कि किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करे गवर्नमेंट, किस तरीके से मनी सप्लाई का यूज़ करके इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी ला सके, कंट्री की इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ला सके, तो उसमें सबसे बड़ा टूल क्या है? मॉनिटरी पॉलिसी बनाना। इस चीज़ को लेकर गवर्नमेंट बहुत अटेंशन करती है, अटेंशन देती है, और मॉनिटरी पॉलिसी को यूज़ करती है कंट्री के अंदर, जैसे इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना, अमाउंट ऑफ मनी की सप्लाई पे, मंडी सप्लाई को कंट्रोल करना, ज़्यादा मनी करेंसी फ़्लो ना बनाना और कम करेंसी फ़्लो ना बनाना, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। तो मॉनिटरी पॉलिसी का यूज़ करती है गवर्नमेंट मॉनिटरिज्म में, और एक ऐसा इकोनॉमिक टूल है मॉनिटरी पॉलिसी जो ये बताता है कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करके यहाँ पे मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है कि इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करके मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके। इस चीज़ को लेकर मॉनिटरी पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, व्हेन इंटरेस्ट रेट आर इंक्रीज पीपल हैव मोर ऑफ एन इंसेंटिव टू सेव दैन टू स्पेंड। अब इसमें इंटरेस्ट रेट के बारे में बता रखा है कि इंटरेस्ट रेट का रोल क्या है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलती है किसी भी चीज़ पे, तो लोग सेव करना पसंद करते हैं, पैसा बचाना पसंद करते हैं बैंक्स में या फिर अलग अलग जगह पे। इस तरीके से वो मनी सप्लाई को रिड्यूस करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अगर पर्सन या इंडिविजुअल एक जिसको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रही है मार्केट में, मनी को
सेव करने पर, तो वो स्पेंड करना कम करेगा और सेविंग ज़्यादा करेगा, और सेविंग में ज़्यादा फेवरेबल महसूस करेगा अपने आप को। तो इस चीज़ से क्या होता है, मनी सप्लाई कंट्रोल में नहीं आती है और फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि रिड्यूस हो जाती है। ये एक इस पॉइंट में बता रखा है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है लोगों को तो लोग मनी सप्लाई को रोक देते हैं या कम कर देते हैं, क्योंकि सेविंग होती है वहाँ पे, और बचाने को मतलब पैसे को बचाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो यहाँ पे बोरोइंग जो कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो जाती है, बोरो ज़्यादा करता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम है तो पैसा यहाँ ज़्यादा स्पेंड होता है, लोग ज़्यादा बोरो करेंगे और स्पेंड ज़्यादा करेंगे, खर्चा ज़्यादा करेंगे, सेविंग नहीं करेंगे, क्योंकि सेविंग करने पे इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है तो वहाँ से वो शफल कर जाएंगे। तो ये बात भी देखी जाती है कि इंटरेस्ट रेट अगर कम हो गई मॉनेटरी स्कीम के अंदर तो क्या दिक्कत है, और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गई तो क्या दिक्कत है। दोनों को बैलेंस करना, एडजस्ट करना इंटरेस्ट रेट को, हमने जो प्रीवियस पॉइंट में पढ़ा कि इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करना ये बताता है ये मॉनेटरी पॉलिसी, किस तरीके से इंटरेस्ट रेट एडजस्ट हो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ पर, जिससे मनी सप्लाई का प्रॉपरली कंट्रोल कर सके। लास्ट पॉइंट बता रखा है मॉनिटरिस्ट, जो मॉनिटरिज्म या मॉनेटरी पॉलिसी को बनाते हैं। मॉनिटरिस्ट वो व्यक्ति होते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का काम करते हैं। इनके द्वारा ये बिलीव कराया गया कि मनी सप्लाई एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना तो मनी सप्लाई को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा और मॉनेटरी पॉलिसी को प्रॉपर्ली एक फॉलो करना पड़ेगा। मॉनेटरी पॉलिसी को ढंग से इस तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वो आगे की तरफ ले जाए। तो मॉनिटरिस्ट जो होते हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनिटरिज्म के कंसेप्ट को बताते हैं, ये इनका बिलीव है कि मनी सप्लाई एक गाइडिंग फोर्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करने में हेल्प करता है, यानी कि आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। मॉनेटरी पॉलिसी का अगर एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरिज्म का एग्जांपल देखा जाए तो पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो मनी सर्कुलेशन को मैनिपुलेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाकर। एक तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके, जीडीपी को मेंटेन करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इंक्रीज़ करने में ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो जिससे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो, इनकम को एक्सेलरेट करना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना एक्सेट्रा। प्राइस स्टेबिलिटी पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ज़्यादा महंगाई भी ना हो, इन्फ्लेशन भी ना हो, डिफ्लेशन भी ना हो, बैलेंसिंग रहे। टूल्स का यूज़ करते हैं, अलग अलग ऐसे टूल्स जो प्राइस को बैलेंस करते हैं, और इंटरेस्ट रेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जो ऐसे हमने पहले पढ़ा इसी वीडियो में कि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में बैलेंस करते हैं। ये चीज़ इन्होंने इस पर बताई है। तो मॉनेटरिस्ट का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है मनी को, सप्लाई को मेंटेन करना और उस चीज़ को गाइड करना, उस तरीके से उसको पोर्टफोलियो में लगाना, अलग अलग सेक्टर में लगाना, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज़ी से हो। तो फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन में देखा जाए तो मॉनेटरिज्म का जो कंसेप्ट है वो एक तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है और गवर्नमेंट के लेकर बताता है कि मनी सप्लाई के द्वारा कैसे कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जाती है, और मनी सप्लाई के अंदर भी इंटरेस्ट रेट वगैरह इनकी बातें करी गई है, वो आज हमने इस वीडियो में देखी है। तो आज हमने बात करी है कंसेप्ट ऑफ मॉनेटरिज्म। आगे हम मॉनेटरिज्म के कुछ और कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से डिफ़र है या अलग है उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।